अच्छा, ये जो मरकावा टैंक है इसकी क्या खूबी होती है जिसकी बड़ी चर्चा होती है इसराइल में, नहीं, पूरी दुनिया इसकी में? इसकी दो खूबी थी ना इसमें। देखिए, कैनोपी होती है, एक तो एक लोहे की छत। दूसरी बात, इसको ये एंटी आर्मर जो शेल्स नॉर्मल है वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल एंटी आर्मर जो मतलब एंटी आर्मर मतलब कि जो भेद सकते हैं किसी शील्ड को या इसको, वो 800 मीटर थिक या इस तरह की उसको कर, ये 1200 मिलीमीटर, 800 मीटर करें, 800 मिलीमीटर, ये 1200 मिलीमीटर को ये कर सकते हैं। तो 1200 मिलीमीटर को, ये जो कॉर्नेट रॉकेट है, तो 1200 मिलीमीटर को जहां पर ये बात आई वहां पर इसराइल के मरकवा टैंक्स बेकार हो गए। लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण थे कि इसराइल उससे आगे की टेक्नोलॉजी अभी बना नहीं पाया। और उसने जो किया कि ट्रॉफी सिस्टम जो अपना लगाया, उस ट्रॉफी सिस्टम में जो खासियत थी वो मैंने बताया कि 1.5 सेकंड के फर्क को न्यूट्रलाइज कर दिया वहां हिजबुल्ला ने। तो मरकवा टैंक्स देखिए दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टैंक्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास इससे भी। लेकिन अब अमेरिकन टैंक्स यहाँ आने लगेंगे तब तो पूरी कहानी बदल जाएगी। फिर तो सऊदी अरेबिया कहेगा कि तुमने हमको मना किया, इसराइल को दे रहे हो, तो मतलब फिर तो दूसरी एक अलग ही कहानी हो जाएगी। फिर यहां जरूरत तक पड़े जब इसराइल अगर लास्ट स्टेज पर पहुंचेगा तो अमेरिका तो वो भी करेगा, क्योंकि इसराइल का मतलब अमेरिका है, तो अमेरिका तो अभी देखिए ना, 2 दिन पहले की खबर है कि एक तरफ अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर ने खत लिखा है इसराइल को कि 30 दिनों के अंदर तुमको कह रहे हैं कि इमदाद आने दो, मदद आने दो, रोजाना 300-400 ट्रक, नहीं तो तुम पर हम तुमसे ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। दूसरी तरफ उसी दिन ठाड़ भी भेज दिया इन्होंने। वो तो सही है, लेकिन आप ये सोचिए अमेरिका के सीधे इंटरवीन करने का मतलब है कि रशिया में बेसिस कहां पर है? सीरिया में। सीरिया में कम से कम एक बड़ी संख्या में रशियन बेसिस हैं, और रशिया ने सीरिया पे जो हमले किए इधर इसराइल ने, उनको मार गिराने का काम रशिया ने भी किया है। और रशिया ने ये कह दिया है कि अमेरिकन बूट्स अगर मिडिल ईस्ट में आए तब तो फिर हम है ही, रशिया तो है ही ना भाई, वहां उसके बेसिस हैं सीरिया में। इधर से चीन ने भी ये ईरान के साथ खुल करके चीन सपोर्ट किया है। चीन का है ही पूरा सपोर्ट। तो वो तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, फिर तो दूसरी कहानी हो जाएगी ना। फिर वो अच्छा, केवल फिलिस्तीन का इशू नहीं रह जाएगा। जी। बिल्कुल। अच्छा, यहया सिनवार की शहादत की खबर के आ जाने के बाद अमेरिका का जिस तरह बयान आया है, उसके डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन का बयान है, तो क्या आपको लग रहा है कि अब सीज फायर या जंगबंदी की राहें आसान हो, इस पर इजराइल भी सोचे, और जो शर्तें थी कि होस्टेज का तबादला हो और इजरायली फौजी वापस जाए और हमला बंद हो, क्या अभी हो पाएगा या अभी भी नहीं, मामला मुझे आगे? मुझे नहीं लगता है। देखिए, अभी इसराइल में बड़े कंफ्यूजन की स्थिति है। इसराइल ईरान पे हमला करने वाला था, वो अब पीछे चला गया। यहिया सिनवार वाला मुद्दा आ गया सामने। अब यहिया सिनवार जिंदा है कि नहीं है, अब इसको लेके सीआईए मोसाद में जंग छिड़ी है एक अलग तरह की। इसके फॉल आउट को कैसे कंटेन किया जाए, जो अरब जनता पे जो इसका असर पड़ा है, इसको लेके अमेरिका में कंफ्यूजन है। इसराइल में सोचिए, जनरल्स प्लान जिसने बनाया, वन ऑफ द जनरल्स, वो कह रहा है कि अभी समझौता कर लो, अभी समझौता कर लो, यही इस समय होस्टेजेस को, क्योंकि वो भी ये सोच रहा है कि हमास का भाई कुछ ना कुछ एक समझौते के मूड में आएगा। लेकिन हमास ने फिर कह दिया है कि इसमें, इसके बारे में कह दिया है कि इसके ये या सनवार की शहादत के बाद जो ये खलील हैया का बयान है कि हम वही जो बात थी, हमारी जो 3 बेसिक शर्तें थी कि इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से विड्रॉ करे वहां से, नॉर्थ गाजा से भी और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी, और सीज फायर हो, परमानेंट सीज फायर, और विस्थापितों को अपने घर वापस जाने का पूरा अधिकार हो। और उस पे ये पूरी ये जो उनका जब तक ये और इसी पे नेतन्याहू नहीं मानता, कहता है कि नहीं, हम नॉर्थ गाजा और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर खाली नहीं करेंगे। यही तो चीज फंसी थी ना। जो कुछ अरब मीडिया है उसने इस तरह भी खबरों को पेश किया कि कतर में जो हमास की लीडरशिप है और यहिया सिनवार, इन दोनों में कुछ इख्तलाफात चल रहे थे। ईरान को लेकर के भी यहिया सिनवार कुछ नाराज थे। क्या आपने देखा इस तरह की खबरों को, इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है? नहीं, देखिए भाई, अब हम और आप एक वेवलेंथ पे हैं। हम्म। कुछ बातें में हमारी काम करने का तरीका अलग होगा आपके, एक दो इंसान एक तो नहीं हो सकते ना, चाहे। बिल्कुल। और अब आप सोचिए कि जहां पर 80,000 1 लाख का संगठन है, हम्म। और उसमें इंसान है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि भेड़ बकरी है। अब उसकी जो लीडरशिप है, उसका पोलित ब्यूरो है, उसमें 10 से 12 मेंबर्स हैं उनके। ऐसा नहीं, वो अगर सब एक हैं फिर भी इम्प्लीमेंट करने का तरीका सबका अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं। ये तो वेस्ट जो है, ये तो इस तरीके से डिफरेंस खोज लेता है ना जबरदस्ती के,
कि ये देखिए इस मुद्दे पे इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। अरे बात वो वही कह रहे हैं, अंदाज अलग है। तो इसलिए देखिए अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं। एक ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वेस्ट ने फैलाया था कि हमास के नेता अय्याश, इस्माइल हानिया के बारे में ये था कि अय्याश है, फिर उनकी बच्चों को मार दिया गया, उनकी फैमिली को मार दिया गया, फिर उनको मार दिया गया, फिर खालिद मिशाल के बारे में फैलाया कि वो अय्याश है। अब यहिया सिनवार के बारे में भी फैला रहे थे कि वो वहां से जा चुके हैं और वो अय्याश हैं। वो अब उनका ये हो। अब इसके बाद आप ये इस थीम को तो अब सीआईए का भी ये है कि भाई इस थीम को कब तक मतलब हम लेके चलते रहें। सीआईए का भी यही है कि हम इस थीम को कब तक लेके तो अब ये भी डिटेल्स आए कि यहिया सिनवार को कई मरतबा बाज़ाब्ता ऑफर हुआ, सीज फायर की शर्तों में कुछ नरमी कर दो और तुम गजा पट्टी से अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। वो तो देखिए, और अभी क्या हुआ। तो यही बात है ना, यही बात है। तो कहां से उसमें हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे का जो इवन ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी का स्टेटमेंट आ गया है, आज ही आया। उन्होंने कहा हम हमेशा हर स्थिति में हमास के साथ हैं। और इसमें देखिए जो कासिम सुलेमानी साहब थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है हमास के जो टनल्स बनाने में, इसमें पूरा उनका तो खैर वो बहुत बड़े फिगर थे, उन्होंने जो पूरा आईसिस को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल। गजा में और लेबनान में फर्क है। लेबनान में पहाड़ है, तो जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ गोरिल्ला वार ज्यादा आसान होती है, जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के लिए। लेकिन गजा पूरा चटियल मैदान है, वहां इन लोगों ने गोरिल्ला वार छेड़ रखी है। तो इसका मतलब है टनल का आइडिया और अंदर बिल्कुल उनको बनाना 360 किलोमीटर की इतनी सोफिस्टिकेटेड टनल्स बनाना। वियतनाम वॉर में भी टनल्स बनाई गई थी जब कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम की अमेरिका से लड़ रही थी, लेकिन वो टनल्स जंगल और मतलब कुछ शहरों के नीचे थी, बहुत छोटी थी। ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टनल्स हैं जो लंबे समय में करीब 6 से 7 साल की पूरी मेहनत में बनाई गई। उसको गाजा मेट्रो अमेरिका कहता है। तो ये जो पूरी चीज है, तो इसमें देखिए अभी मुझको नहीं लग रहा है कि कुछ चेंज होने जा रहा है। लड़ाई अभी जारी रहेगी। इजराइल के अंदर सबसे बड़ी समस्या अब जो आने वाली है वो इजराइल के अंदर आने वाली है। वहां जो इख्तिलाफ पैदा होंगे और नेतन्याहू पे हमले जो बढ़ेंगे, पर्सनल नेतन्याहू पे हमले रेजिस्टेंस के, वो एक दिलचस्प चीज होगी देखने वाली। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।